इस बात की चिंता लगी हुई थी कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। 60, 70, 80, 90 years we live in this world. हम 60, 70, 80, 90 साल तक इस संसार में रहते हैं। Is nothing compared to eternity. और ये अनंत काल के साथ में इसका कोई मिलन नहीं है। We make money. हम पैसा बनाते हैं। We build houses. हम घर बनाते हैं। We want to be very powerful. हम बहुत शक्तिशाली होना चाहते हैं। Very popular. हम बहुत प्रभावशाली होना चाहते हैं। One day, लेकिन एक दिन, just like that, एक क्षण में we are gone. हम चले जाते हैं। We leave everything behind. हम अपने पीछे सब कुछ छोड़ जाते हैं। The Bible says, बाइबल में लिखा है, Psalm 49, 49 में भजन संहिता में 16 to 20. 16 से 20 तक। Do not be overawed when a man grows rich. आप उसके बारे में ईर्ष्या मत रखिए जब कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य हो जाता है। When the splendor of his house increases. जब उसके घर की में बढ़ोतरी होती है। For he will take nothing with him when he dies. और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता जब वो मर जाएगा। And his splendor will not descend with him. और वो जो उसके साथ में उसका सारा धनाढ्य उसके साथ में नहीं जाएगा। Even though while he lived, he counted himself blessed. और जब वो जीवित था तो उसने अपने आप को धन्य कहा। And men praise you when you prosper. और मनुष्य हमारी प्रशंसा करते हैं जब हमारी बढ़ोतरी होती है। He will join the generation of fathers who will never see the light of life. और तब जो है वो अपने पुरखाओं के साथ में सो जाएगा जहाँ पे उसे रोशनी कभी दिखाई नहीं A देगी। man who has riches without understanding is like the beast that perish. और ऐसा लिखा है कि वो मनुष्य, धनवान मनुष्य जिसमें समझ नहीं है वो एक जानवर के समान है। His understanding is understanding of God. जो समझ है वो परमेश्वर की समझ है। You know about God. जब हम परमेश्वर के बारे में जान जाते हैं, But do we know God? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? We all know about Prime Minister Dr. Manmohan Singh. हम सब अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? के बारे में जानते हैं। के बारे में जानते हैं। जानते नहीं। हमने जानते नहीं, हम के बारे में जानते We हैं। know about him. हम उनके बारे में जानते हैं। Newspaper read about him. हम अखबार में उनके बारे में पढ़ते हैं। But you know, I can't say I know Manmohan Singh. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मनमोहन सिंह को जानता हूँ। Similarly, we know about God. ऐसी प्रकार से हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। We don't know him. लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते। I was in that for 28 years. मैं 28 साल तक इसी प्रकार का था। Till I came to a point जब मैं एक बिंदु पर when I पहुंचा, asked him to come into my heart. मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में My ग्रहण किया। spirit was cleansed of sin. मेरी आत्मा जो है वो पापों से शुद्ध कर दी And गई। from that day, I can say I know God. और उस समय से मैं ये कह सका कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। And I know when I die, और मुझे मालूम है कि जब मैं मर जाऊंगा, when the spirit leaves the body, जब मेरे आत्मा मेरे शरीर को छोड़ देगा, it will go straight to heaven. और वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। You know why? आप मालूम क्यों? Because it is made perfect by His blood. क्योंकि उसका जो खून है उसने मुझे सिद्ध बना दिया। By myself, I am not perfect. मैं अपने आप तो मैं सिद्ध नहीं हूँ। I am far from perfect. मैं सिद्धता से बहुत दूर हूँ। But He made it perfect. लेकिन उसने मुझे सिद्ध कर दिया। When you call upon His name, you are saved. जब हम उसके नाम को पुकारते हैं तो हम उद्धार प्राप्त करते हैं। So now after I die, लेकिन जब मैं जब मर जाऊंगा, my body will go to dust or ashes. अब मेरा शरीर चाहे मिट्टी में मिल जाए या राख बन जाए, Spirit will go straight to heaven. मेरे आत्मा सीधा स्वर्ग में जाएगा। And Christ is going to come back one day और प्रभु यीशु मसीह एक बार दोबारा आएगा as the judge of the world. इस संसार का न्यायी बन के। He is the judge of the world. जो इस संसार का न्यायी है। Today He is our Savior. आज वो हमारा उद्धार करता है। When He comes second time, He will judge the world. और जो दोबारा आएगा तो वो इस संसार का न्यायी होगा। The question is, सवाल ये है, do we face Him as a Savior or as a judge? हमारा सवाल ये है कि क्या हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में उसका सामना करेंगे या एक न्यायी के रूप में उसका सामना करेंगे। And therefore, when I die, इसलिए जब मैं मर जाऊंगा, because of His grace, उसके अनुग्रह के द्वारा से I go to heaven. मैं स्वर्ग में When He जाऊंगा। comes second time, I will come with the Spirit. और जब वो दोबारा आएगा तो मैं आत्मा में उसके साथ I'll be आऊंगा। joined with the body. तो ताकि मैं उसके शरीर में उसके We'll have a new समान body, मुझे नया शरीर मिलेगा a new heaven, and new earth. और नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। That's the good news. ये सुसमाचार For है। everyone who calls upon His name. हर एक जो उसके नाम को पुकारता है। Only when I was 28 years old, I understood this. और मैं जब 28 साल हो गए मेरे इस संसार में, तब मैंने इस सत्य को जाना। On the 25th of May 1980, 25 मई 1980 at 9:30 p.m., 9:30 बजे रात को through a simple prayer, एक साधारण सी प्रार्थना मैंने I की received this gift of salvation. और उसके बाद से मुझे उद्धार का ये वरदान मिला। Salvation is a gift. उद्धार जो है वो एक वरदान है। A gift is not earned. एक जो दान है उसे आप खरीद नहीं सकते। Gift is received. उसे सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं। It is by grace. ये केवल अनुग्रह से होता है। The Bible says in Ephesians 2:8,
इफिसियों की पत्री की दूसरे अध्याय 4वें पद में It's लिखा by है, grace you have been saved. ये विश्वास अनुग्रह के द्वारा से तुम्हारा उद्धार हुआ है, Through faith. विश्वास के It's द्वारा। a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है, Not by works that no man can boast. हमारे कामों के द्वारा से नहीं, अन्यथा लोग अपने ऊपर घमंड करेंगे। How much of a good works we do, हम बहुत चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों न करें, we still fall short of God's perfection. हम फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम कम ही रहते The हैं। Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, But by the grace of God we are saved. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हम उद्धार प्राप्त Now करते grace is simple to understand. हैं। अनुग्रह जो है उसे समझना बहुत आसान है, Especially students can understand grace very easily. और जो विद्यार्थी हैं वो अनुग्रह को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। When I was in school, जब मैं स्कूल में पढ़ता I was था very good in mathematics. और मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, Always 100 or 100 is okay. मैं हमेशा 100 में से 100 अंक लेके आता था, But I was very weak in English and Hindi. और मैं इंग्लिश और हिंदी में बहुत कमजोर था। The pass mark was 40 out of 100. जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे वो 100 में से 40 होते I थे, got 38, 37, 36. और मुझे 36, 37, 38 अंक मिलते थे। Every class test used to fail. मैं हर क्लास टेस्ट में फेल हो जाता था। But I had a friend called Ravichandran. और मेरा एक मित्र था जिसका नाम रविचंद्रन था, He got 5 out of 100. उसके 5 मिलते थे 100 में से उसे। I get 35, he gets 5. मुझे 35 मिलते थे, उसे 5 मिलते थे। I get 11, Ravi, you got 5, I am better than you. मैं उसे कहता था कि रवि तुम्हें 5 मिले हैं, मैं तुमसे अच्छा हूँ, But both fail. लेकिन दोनों फेल हो गए। 5 or 35 makes no difference. 5 और 35 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Same class next year. अगले साल में उसी क्लास में। My Hindi teacher was a gracious teacher. लेकिन मेरे जो हिंदी की जो टीचर थे वो बड़े ही अनुग्रहकारी His थे। name was Subbarao. उनका नाम सुब्बाराव He was था। a Gandhian, that Khadi clothes. वो गांधीयन थे, गांधी के कपड़े पहनते थे। After 44 years, I can't forget him. 44 सालों के बाद भी मैं उन्हें भुला नहीं पाया, Because he made me pass by giving me grace marks. क्योंकि उन्होंने मुझे पास कर दिया, मुझे वो कृपांक देकर 37, okay, 3 marks grace, pass it, pass. 37 अंक मिले हैं, 3 और देकर वो मुझे पास कर देते That's for the exam. हैं वो परीक्षा में। But you know something? लेकिन आपको मालूम है Good news, ये सुसमाचार to में go to heaven, स्वर्ग में जाने के लिए salvation is by grace. ये जो उद्धार है वो अनुग्रह के द्वारा है। In the scale of holiness, पवित्रता के स्तर पर one must be 100% to go to heaven. एक व्यक्ति को 100% होना आवश्यक है इस स्वर्ग में जाने के लिए। Pass mark is 100%, तो जो पास होने के लिए जो अंक है वो 100% है, not 40 out of 100. वो 100 में से 40 नहीं है। You can say you are 60%, I am 50%. Tihar jail, the murderer is 0%. आप ये कह सकते हैं कि मेरे 60% है, आपके 40% है। जो एक कत्ल किया हुआ व्यक्ति तिहाड़ जेल में है वो 0% है। But and to go to heaven is not 99.99%. स्वर्ग में जाने के लिए 99.9 की भी आवश्यकता नहीं है, 100%. पूरे 100% होना And जरूरी है। nobody is 100%. इसलिए कोई भी 100% नहीं है। But the blood of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, खून जो है, equivalent to 100 marks grace. वो 100 अंक का कृपांक है। No teacher will give you 100 marks grace. कोई भी शिक्षक जो है वो 100 अंक अनुग्रह में नहीं देगा। God knows all of us are fallen short of the glory of God. तो परमेश्वर जानता है कि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। On the 25th of May 1980, 25 मई 1980 को at 9:30 p.m., I said, Lord Jesus, 9:30 बजे रात को मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, I'm a sinner, मैं पापी हूँ, but you love me. लेकिन तू मुझसे प्रेम करता And है। because you love me, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता था, you came to the world, तू संसार में आया, lived a sinless life, उसने पाप रहित जीवन व्यतीत किया and gave me salvation. और मुझे उद्धार दिया। Come into my heart, Lord. मेरे हृदय में आ जा प्रभु, Cleanse my spirit of every sin. मेरे आत्मा को हर एक पाप से शुद्ध कर। I want to live for you. मैं तेरे लिए जीवन व्यतीत करना चाहता That moment I received salvation. हूँ और